सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांडा ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें गेराल्डीन ने भी उसकी मदद की थी। लेकिन वांडा को पता चल गया था कि वो सोर्ड की मेंबर है जो धोखे से यहाँ घुस आई है, इसीलिए उसने गेराल्डीन को वेस्ट्यू से बाहर निकाल दिया था। जिससे हमें पता चलता है कि वांडा ने पूरे वेस्ट्यू को काबू कर रखा है और विजन को भी उस पर शक होने लग गया था। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मोनिका राम्बो को दिखाया जाता है, जो स्नेप में गायब होने के 5 साल बाद बिलीव में वापस लौट आती है और उसी पार्क साइड हॉस्पिटल में होती है, जहाँ मोनिका की माँ मारिया राम्बो का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन मोनिका देखती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं होती, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए वो बाहर डॉक्टर से इसके बारे में पूछने जाती है। लेकिन स्नेप में गायब हुए लोग वापस लौटने की वजह से वहाँ चारों तरफ हड़बड़ी मच रही थी, मगर मोनिका को डॉक्टर हाईलैंड मिल जाती है, जो स्नेप में गायब नहीं हुई थी। मोनिका उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है तो आइलैंड उसे बताती है कि तुम्हारी माँ की 3 साल पहले कैंसर की वजह से डेथ हो गई है और तुम 5 साल पहले गायब हो चुकी थी। मोनिका इससे काफी परेशान हो जाती है। फिर हमें सोर्ड हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। सोर्ड दरअसल एक अमेरिकी गवर्नमेंट खुफिया एजेंसी होती है जो पृथ्वी को एलियन और अतिरिक्त आयामी खतरों से बचाने का काम करती है, जिसकी स्थापना मारिया राम्बो ने 1995 में की थी। इसीलिए मारिया के मरने के बाद मोनिका सोर्ड की डायरेक्टर बन जाती है। वो स्नेप से लौटने के 3 हफ्ते बाद सोर्ड हेडक्वार्टर आती है, जहाँ डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड से मिलती है, जो उससे मिलकर खुश होते हैं और उसे सोर्ड का पूरा टूर करवाते हुए बताते हैं कि स्नेप के बाद से हमने बहुत सारे ऑफिसर को खो दिया और अब यहाँ चीजें बहुत बदल चुकी है, क्योंकि हमने रोबोटिक्स, नैनोटेक और एआई पर काम करना शुरू किया है, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और हम पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। और उसे वेस्ट्यू में गायब हुए लोगों की लिस्ट देते हैं। तो मोनिका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेस्ट्यू के बाहर पहुंच जाती है, जहां मोनिका की मुलाकात एफबीआई एजेंट जिमी वू से होती है और पुलिस ऑफिसर उन दोनों को बताते हैं कि वेस्ट्यू पहले जैसा नहीं रहा और ये जगह ऐसी है जैसे जगह यहाँ से गायब हो गई हो। तो इससे वो बहुत हैरान होते हैं और जिमी मोनिका को बताता है कि शहर के सभी 3892 लोग गायब हो गए हैं और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो मोनिका उसे कहती है कि क्या तुमने शहर के अंदर जाने की कोशिश की? तो जिमी उसे कहता है कि कोई अंदर जाना नहीं चाहता। तो मोनिका सोर्ड के एक ड्रोन को वेस्ट्यू के अंदर भेजने लगती है, लेकिन वो वेस्ट्यू की सीमा में जाते ही गायब हो जाता है, जिससे वो बहुत हैरान होती है। और जब वो पास जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक अजीब सी एनर्जी फील्ड दिखाई देती है, जिसे जब वो टच करती है तो उसके अंदर चली जाती है, जिससे जिमी काफी डर जाता है। और मोनिका के गायब हो जाने की वजह से 24 घंटे के भीतर ही वेस्ट्यू के बाहर एक बेस इकट्ठा किया जाता है और डार्सी लुइस को भी इस बेस पर जांच करने के लिए बुलाया जाता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर वेस्ट्यू में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक एस्ट्रोफिजिक्स होती है, जिसे हमने कई बार थोर की मूवी में देखा है। डार्सी के सोर्ड रिस्पॉन्स बेस में पहुंचने पर एक सोर्ड एजेंट उसे वर्क स्टेशन में लेकर जाता है, जहाँ वो देखती है कि वो वेस्ट्यू के अंदर का नजारा देखने के लिए ड्रोन भेज रहे हैं, लेकिन वो अंदर के बारे में कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने उपकरणों की मदद से फोर्स फील्ड के भीतर एम्बेडेड सिग्नल की खोज करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसे बहुत सारी नॉइज भी सुनाई देती है, जिससे अपने डिवाइस की मदद से उन एनर्जी फील्ड के सिग्नल को विंटेज टीवी से कनेक्ट कर देती है, जिससे वो वांडा विजन का सिटकॉम यानी कि कॉमेडी शो देख पाते हैं, जो हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था। इससे सभी बहुत हैरान होते हैं। डार्सी हर्ट को बताती है कि पूरा शो उस एनर्जी फील्ड की वजह से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो वेस्ट्यू के चारों तरफ बनी हुई है। डार्सी विजन को उस शो में देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि थेनोस ने माइंड स्टोन की वजह से 2018 में ही विजन को मार दिया था। हेवर्ड डार्सी को ये पूरा शो रिकॉर्ड करने को कहता है, ताकि वो सभी लापता लोगों का पता लगा सके और वो अपने एक ऑफिसर फ्रैंकलिन को सीवर के जरिए वेस्ट्यू में भेजने की तैयारी करते हैं, ताकि वो मोनिका को खोज सके। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर एनर्जी फील्ड के अंदर जाता है तो वांडा के मैजिक की वजह से वो एक मधुमक्खी पालक के रूप में बदल जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। और जब वो सीवर से बाहर निकलता है तो वांडा उस सीन को भी कट कर देती है, जैसा हमने एपिसोड 2 में देखा था। वहीं बेस में जब ऑफिसर उस रस्सी को बाहर निकालते हैं तो रस्सी मैजिक की वजह से रंगीन हो चुकी थी, जिससे वो हैरान होते हैं। वहीं डार्सी और बाकी ऑफिसर वांडा विजन शो के कैरेक्टर से मिसिंग लोगों से मैच करने लगते हैं, क्योंकि वांडा ने वहाँ के सभी लोगों के नामों को अपनी इच्छा अनुसार बदल दिया था। डार्सी को
शो में मोनिका भी दिखाई देती है, जिससे वो बहुत हैरान होती है क्योंकि वहाँ गेराल्डीन में बदल गई थी। जिमी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका उस शो में गेराल्डीन का पात्र क्यों निभा रही थी। तो डार्सी उसे कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि 1950 का सिटकॉम चल रहा है, और डार्सी वांडा से बात करने के लिए एनर्जी फील्ड के बाहर एक सिग्नल डिवाइस तैयार करती है ताकि एपिसोड 3 में उससे बात कर पाए। जब वांडा मीटिंग में गई थी और जैसे ही वो वक्त आता है तो डार्सी जिमी को इस बारे में बताती है। जैसे जिमी वांडा से रेडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करता है, वो वांडा से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वांडा इस सीन को भी कट कर देती है, जिससे डार्सी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ था। फिर अब सभी ऑफिसर वांडा विजन शो देखने लग जाते हैं ताकि उन्हें इससे कोई क्रू मिल सके। डार्सी नोटिस करती है कि हर एक शो में अलग अलग दशक का सीन दिखाया जा रहा है, जैसे पहला एपिसोड 1950 का था, दूसरा 1960 का और तीसरा 1970 का। फिर वो एपिसोड 3 के लास्ट का सीन देखते हैं जब गेराल्डीन ने वांडा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वांडा ने उस सीन को डिलीट कर दिया था। इससे उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो सीन कहाँ गया। तभी वो अलर्ट सिग्नल बजने लगता है और वो सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वांडा ने गेराल्डीन से पूछा था कि तुम असलियत में कौन हो। तो मोनिका यानी कि गेराल्डीन उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी पड़ोसी हूँ। तो वांडा उसे कहती है कि अगर तुम मेरी पड़ोसी हो तो तुम्हें मेरे भाई पिएत्रो की मौत के बारे में कैसे पता चला, इसीलिए तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती और तुम धोखे से यहाँ आई हो। और वो अपने मैजिक से उसे वेस्ट से बाहर फेंक देती है और अपने मैजिक से टूटे हुए घर को वापस सही कर देती है ताकि विजन को कुछ पता न चले। और जब विजन अंदर आकर उससे गेराल्डीन के बारे में पूछता है तो वांडा ने उसे कहा कि वो चली गई, लेकिन उसे विजन बिना माइंड स्टोन के टूटे हुए सर के साथ दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। और जब विजन उससे यहाँ से बाहर जाने के बारे में कहता है तो वांडा उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि हमारा घर है, इसीलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इससे विजन को भी उस पर शक हो जाता है, लेकिन वो वांडा की बात मान लेता है ताकि उसे कुछ पता न चले। वही मोनिका फील्ड से बाहर आ गई थी, जहाँ डार्सी और जिमी भी उसके पास आ जाते हैं। तो मोनिका उन्हें बताती है कि ये सब वांडा कर रही है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।